नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में और जानेंगे कि एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, इस स्कीम का लाभ कौन कौन उठा सकता है, यानी इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इस स्कीम के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं और इस स्कीम के अंदर आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं या फिर इस स्कीम के लिए आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे और इस स्कीम के अंदर आप कितने समय के लिए अपने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो दोस्तों एसबीआई द्वारा अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग कस्टमर के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है। जैसे एक तो मंथली इनकम स्कीम हो गई, या फिर किसी के लिए एफडी दी जाती है, किसी के लिए आरडी अकाउंट दिया जाता है। ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलाई जाती है। जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर चलाई जाती है, वैसे ही एसबीआई के अंदर भी चलाई जाती है। और दोस्तों आपको बता दें, एसबीआई द्वारा ये स्कीम इसलिए चलाई जाती है दोस्तों कि कोई पर्सन जो सीनियर सिटीजन है उसके फ्यूचर के लिए वो सेविंग कर सके और उनको भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हो चुके हैं और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं और वो दोस्तों कोई ऐसी स्कीम देखते हैं जिनके अंदर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाए फ्यूचर के लिए। तो एसबीआई की सीनियर सिटीजन स्कीम एकदम बेस्ट स्कीम है। कोई पर्सन अपनी 1000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस स्कीम के अंदर अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकता है और 5 साल के लॉक पीरियड के लिए कितने रुपए इस स्कीम के अंदर अपने इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले बात है दोस्तों, कोई पर्सन जो एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों कोई पर्सन जो 60 वर्ष से अधिक आयु का है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। आपकी फैमिली के अंदर कोई पर्सन जो 60 से अधिक एज का है उसके नाम से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम के अंदर मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर 8.20% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे प्रीमेच्योर क्लोज हो गया, टैक्स बेनिफिट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स इस स्कीम के अंदर दिए जाते हैं। अब बात है दोस्तों एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, यानी टाइम से पहले आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। एक तो दोस्तों 1 साल से पहले आप ये अकाउंट बंद नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों यदि आप ये अकाउंट बंद करना चाहते हैं और आप 5 साल से पहले ये अकाउंट बंद करना चाहते हैं 1 साल के बाद, तो आपकी जितनी भी अमाउंट है उसका 1.5% डिडक्ट कर लिया जाएगा। और दोस्तों इस स्कीम के अंदर आपको नॉमिनी की फैसिलिटी मिलती है, यानी इस स्कीम के अंदर आप अपनी नॉमिनी का नाम भी ऐड करवा सकते हैं जिससे फ्यूचर के अंदर वो इसके बेनिफिट्स ले सके। इसके साथ दोस्तों इस स्कीम के अंदर आपको टैक्स के अंदर भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। और दोस्तों यदि टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर 1.5 लाख तक टैक्स के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C के तहत। इसके बाद टीडीएस के अंदर भी छूट मिलती है। ऐसे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स इस स्कीम के अंदर दिए जाते हैं। और दोस्तों यदि कोई पर्सन ये चाहता है कोई टैक्स फ्री या फिर टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहे तो एकदम बेस्ट स्कीम है। इसके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये बेनिफिट्स के साथ दोस्तों ये स्कीम लॉन्च की गई थी और ये स्कीम अभी तक ये बेनिफिट्स दे रही है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों मान लो इस स्कीम के अंदर आप अपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए और आपको कम ज्यादा करके 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको 5 साल के बाद 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 70,000 रुपए जब आप 50,000 रुपए 5 साल के लिए स्कीम के अंदर लगाते हैं और आपको 8% के हिसाब से रिटर्न दिया जाता है। वैसे दोस्तों इसके अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो कम ज्यादा करके हमने आपको बताया कि यदि कोई चेंज भी हो तो मान लो दोस्तों 8% के हिसाब से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आपको 20,000 रुपए 5 साल के अंदर इंटरेस्ट के तौर पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 1,40,000 रुपए, यानी आपको 40,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2,80,000 रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद। और यदि आप इस स्कीम के अंदर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए और आपको 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो दिया जाता है तो आपको 4,20,000 रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं यदि आप अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पैसा आरडी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है क्वार्टरली वो आरडी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते जाते हैं तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों मान लो यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लेते हैं एसबीआई की और इस स्कीम के अंदर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली 2,050 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपको मंथली 683 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के अंदर 41,000 रुपए। तो दोस्तों यदि आप यही पैसा जो 683 आप मंथली आरडी अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट
करते जाते हैं हर महीने, तो आपको 5 साल के बाद जब आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आरडी स्कीम दोनों मैच्योर होगी तो आपको 49,483 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपको 9,000 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो। वहीं दोस्तों यदि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली 10,250 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, और आपको टोटल 2,05,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि आप यही पैसे आरडी स्कीम के अंदर लगाते हैं, यानी जो भी क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आरडी स्कीम के अंदर लगाते हैं 3,416 रुपए मंथली हिसाब से, तो आपको टोटल 2,48,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपको 43,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे दोस्तों यदि आप ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप अपना पैसा जो भी आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता जाता है वो आप अपना आरडी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते जाएं। वहीं दोस्तों आप अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एसबीआई के अंदर ही, और वहीं से आप अपना पैसा वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और आपकी ज्यादा सेविंग होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप ज्यादा इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और अपनी अच्छी सेविंग भी कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, कितने भी रुपए स्कीम के अंदर लगा सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं एसबीआई के अंदर, तो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे? तो दोस्तों आपको बता दें, आप अपने पास की किसी भी एसबीआई ब्रांच के अंदर जाके स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहां स्कीम का फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। वहां आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, फॉर्म फिल करना है, अटैच करना है और वहां सबमिट करवा देना है। और वहीं दोस्तों आपको आरडी अकाउंट भी ओपन करवा लेना है ज्यादा इंटरेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, दोनों अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप अपना जितना भी रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें उतना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में मौजूदा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपके इसके बारे में कोई भी सवाल फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।